हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अब बस होने ही वाला है। आज 6 दिसंबर हो गया है और 10 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा दिन तो बचे हैं ही नहीं। तो अब मेरी सलाह तो आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज़ करें। और अगर थोड़ा बहुत अगर आप नया पढ़ना भी चाहते हैं तो दोस्तों बहुत कम पढ़ें, ठीक है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हमारा आज का रहने वाला है। 9 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, जो बिल्कुल मतलब सीरीज वाइज थे। कुछ 2-3 सेशंस हमने जो है वैसे भी करे हैं, ठीक है। वो मतलब प्रैक्टिस सेट से अलग हटके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास वर्ड आता है वो आता है दोस्तों असेंडेंसी। देखो, असेंड का वर्ड, असेंड मैंने कराया था आप लोगों को, बहुत सिंपल सा है। जो असेंड का मीनिंग होता है वही आपका असेंडेंसी का रहने वाला है, ठीक है। अब असेंड का मतलब क्या होता है, चलो पहले आप ट्राई करो, बताओ क्या होगा। देखो, सही ऑप्शन इसमें क्या क्या रहने वाला है। देखो, असेंड का मतलब होता है जब कोई चीज़ जो है इंक्रीज होती है, ठीक है ना। असेंड का एंटोनिम क्या होता था, डिसेंड होता था, ठीक है ना। तो इंक्रीज का तो वही रहने वाला है। देखो, रिग्रेट तो करोगे नहीं किसी चीज़ पे, ठीक है। और डिक्रीज का हटा दो, एंटोनियम्स हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहने वाला है ग्रोइंग, है ना। समथिंग दैट इज ग्रोइंग, उसको बोलते हैं असेंडेंसी। आगे आते हैं एट्रोफी। एट्रोफी का बताइए, किसी भी चीज़ का कमज़ोर हो जाना, किसी भी चीज़ को इंक्रीज कर देना, या किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर देना, या ग्लो करना। बताइए क्या होगा। देखो, एट्रोफी का मतलब भी बहुत सिंपल सा है। जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है ना। जब कोई चीज़ क्या होती है दोस्तों, वीक हो जाती है, तो उसका बोलते हैं हम एट्रोफी, ठीक है ना। आगे आते हैं। एट्रोफी का दोस्तों एक और होता है वेस्ट अवे, है ना। किसी भी चीज़ को वेस्ट कर देना, वो भी हो जाता है इसका ही। आगे आते हैं क्लैंडस्टाइन। इसका बताइए, बहुत सिंपल सा है। क्लैंडस्टाइन एक वर्ड हमने पिछले सेशन में किया था, फर्टिव। क्या था जी, फर्टिव। अब जो मतलब फर्टिव का होता है वही मतलब आप लोगों का इसका हो जाता है। दोनों आपस में सिनोनिम्स ही हैं ये। अब बताइए। देखो, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है पब्लिक नहीं होगा, सोशल नहीं होगा, ल्यूसिड नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा सीक्रेट, है ना। जब कोई चीज़ हम चोरी छिपे करते हैं उसको बोलते हैं हम सीक्रेट, है ना, मतलब क्लैंडस्टाइन। आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंसीलिएटेड, कंसीलिएट सॉरी। कंसीलिएट का बताइए, गलीफाई, डिसीव, ये तो दोनों आपस में सिनोनिम्स ही हो गए। ऐसे ना आप ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो। अपीज करना होगा या फिर किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। बताइए। अब देखो, दो तो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है ना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इनको एलिमिनेट कर दो। देखो, कंसीलिएट का मतलब होता है जब आप किसी को क्या करते हैं, मनाते हैं ना, ठीक है ना। अब जो मिंगल लोग हैं वो समझते होंगे चीज़ों को, मनाते कैसे हैं, ठीक है ना। एक वर्ड होता है रिकनसाइल, ठीक है ना। जो सिंगल होंगे वो तो थोड़ा सा अलग ही रहे इन चीज़ों से, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। देखो, कंसिलिएट का मतलब होता है अपीज करना, किसी भी चीज़ को शांत करना, किसी भी चीज़ को मनाना। जैसे कि एक वर्ड होता है मिटिगेट, एक वर्ड होता है हमारा मिटिगेट, कराया था हमने। तो यही हो जाएगा इसका। आगे आते हैं कर्सरी। नोट डीप, नोट बैरन, नोट स्टेबल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कर्सरी का क्या रहने वाला है। तो कर्सरी का मतलब थोड़ा सा मैं हिंट देकर, मतलब थोड़ा सा एग्जांपल सेट करके करा करो। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका बॉस है, ठीक है। ये आपका बॉस हो जाता है, आप इसके पास जाते हैं अप्रूवल के लिए। लेकिन ये क्या करता है, ये आपके नोटिस या जो भी आपकी फाइल है उस पर एक कर्सरी लुक देता है। कर्सरी लुक यानी कि वैसे ही ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का सा देख लेता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप लोग। तो सही ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब कोई चीज़, किसी चीज़ को डिटेल में ना पढ़ा जाए, बस वैसे ही ऊपर ऊपर से वैसे ही देख लिया जाए, ठीक है, उसका बोल देते हैं कर्सरी, ठीक। आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डेरिजन। इसका बताइए, कूल होता है, फ्लोट होता है, इनक्रेडिबल होता है, ऑडिबल होता है। बताइए डेरिसन का। देखो, डेरिसन का अगर हिंदी में बात करूँ तो डेरिसन का होता है जब किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, मजाक बनाते हैं, है ना। मजाक, या हमने कोई चित्र बनाते हैं किसी का मजाक में, उस सब चीज़ों को बोलते हैं डेरिसन, मजाक बनाना, ठीक। अब बताइए डेरिसन का इसमें से जो सिनोनियम है वो क्या रहने वाला है। देखो, ऑडिबल की हटा दो, ये तो अलग ही चला गया। इनक्रेडिबल भी हटा दो,
कूल भी हटा दो तो सही ऑप्शन आपका रहने वाला है फ्लोट। ठीक है, क्या रहने वाला है? फ्लोट। अब फ्लोट का मीनिंग क्या होता है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। हाँ जी, फ्लोट का ये रहा। फ्लोट का ये है ओबे रूल्स, आगे का पालन करना, नॉट ओबे रूल्स, एडवेंचरस या फिर इनफॉलेबल। इनफॉलेबल कराया था मैंने अब पिछले से शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था, बताना कमेंट करके क्या था इसका। देखो, फ्लोट का मतलब होता है जब हम किसी का रूल्स को फॉलो नहीं करते ना, तब हम जो है यूज़ करते हैं फ्लोट, है ना, आज्ञाकारी नहीं होते जो, उसको बोलते हैं हम फ्लोट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहने वाला है आपका नॉट ओबे रूल्स। ठीक है, जो रूल्स को ओबे नहीं करते। ठीक, आगे आते हैं एनमिटी। एनमिटी का बताइए। लव, एक्सट्रीम हेट करना किसी से, निष्ठा, एक्सट्रीम फेथ दिखाना किसी के लिए, या फिर डुप्लीकेट। बताओ जी। देखो, एनिमिटी का जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सट्रीम हेट, है ना। एक तो होता हेट, एक तो होता हेट, और हेट का भी जो अपर लेवल होता है ना एक्सट्रीम हेट, क्योंकि हेट के हमने जो है पढ़े थे एवर्जन, पढ़ा था ना, एवर्जन। एवर्जन का भी तो ये होता था घृणा करना किसी से, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, लेकिन ये थोड़े छोटे लेवल पे हो जाते हैं। एक होता है एनिमिटी, शत्रुता। ठीक है ना, शत्रुता। आगे आते हैं मेटिकुलस का बताइए। मेटिकुलस का बताइए। स्क्रूटनी होता है, क्रिप्टिक होता है, क्रिस्टल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताइए जी। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था दोस्तों, एट्रोफी। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ के आए थे एट्रोफी। ये एट्रोफी का दोस्तों एंटो है। ठीक है, ये एंटो है एट्रोफी का। एट्रोफी में क्या था, जब हम किसी चीज़ को वैसे स्लाइटली देख लेते हैं ना, उसको बोल देते, सॉरी एट्रोफी नहीं दोस्तों, कर्सरी था, वो हमने पढ़ा था कर्सरी। ठीक है, कर्सरी में क्या था कि जब किसी चीज़ को वैसे स्लाइटली ऊपर ऊपर से देख लेते हैं तो उसको बोल देते हैं कर्सरी। लेकिन मेटिकुलस का ठीक इसका उल्टा हो जाता है। मेटिकुलस का होता है स्क्रूटनी। अब स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को जो है क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं ना, बिल्कुल बारीकी से उस चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, उसका बोलते हैं हम स्क्रूटनी। ठीक, तो सही ऑप्शन आपका फर्स्ट रहने वाला है मेटिकुलस का। सिनोनियम हम इसका पढ़ के आते हैं, वो था आपका कर्सरी। ठीक, आगे आते हैं कोवर्ट। ये आपका लास्ट रहने वाला है दोस्तों ये आपका लास्ट वर्ड है आज का, कोवर्ट। अब कोवर्ट का भी देखो मैं बता देता हूँ। कोवर्ट जो था क्लैंडस्टाइन, अभी ऊपर पढ़ के आए थे। चलो ऊपर का भी याद नहीं है तो एक था फर्टिव। ठीक है, अब देखो एक वर्ड से तीन तीन वर्ड याद हो गए, तो वही है क्लैंडस्टाइन को ऊपर पढ़ के आए थे, किसी भी चीज़ को सीक्रेट रखना। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें रहेगा कीप सीक्रेट किसी भी चीज़ को। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो। ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश हमें एक जैसी आती है। बस जी, आज के लिए इतने, धन्यवाद।